तक तो आपने माना कि निराला ने छंद का विस्तार किया, नए छंदों को जोड़ा उसमें, लेकिन गणित है उनमें। लेकिन छायावाद, प्रगतिवाद होते हुए कविता और फिर नकेनवाद, नई कविता में आ गई बात। वहाँ आकर के तो लगता है कि कविता बिल्कुल सी एकदम बदल गई, जहाँ की न कोई लय है, न छंद है, बहुत बातों को बहुत ही अविधात्मक तरीके से हम आप इसे आज को मैं ये यहाँ जो शुरुआत हुई है वो आगे जी को मैं बहुत मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, तो बहुत मानते भी थे। लेकिन मुझे अगर इतिहास की पड़ताल करें तो लगे आगे जी के लिए सबसे बड़ी समस्या थे दिनकर जी। दिनकर जी का जो उस समय वर्चस्व था, जो युवा पीढ़ी के हृदय में दिनकर जी की कविताएं, चाहे वो रश्मर्थित रत्नी और कुरुक्षेत्र हो, तो युवा की धड़कन जो है दिनकर जी थे। हमारा दुर्भाग्य है कि वो बिहार के थे। वो अगर वो दिल्ली में रहे होते तो दिनकर जी का और भी ज्यादा उनका सम्मान होता, उनका महत्व होता। बिहार के रहते हुए भी जो उन्होंने वर्चस्व कायम किया था पूरे हिंदी जगत पर, तो ये जो है क्या कि एक चुनौती थी और उनसे आगे कोई रेखा खींच नहीं सकता था। तो आगे जी जो है वो बाहरी जो विदेशी चीजों को लेकर के, विदेशी जो विचार है कविता से संबंधित, उन विचारों को लेके आए और बताया कि जैसे कि ब्रज में वो उद्धव गए थे लेकर के कि ये ब्रह्म जो है वो, कि तुम कृष्ण और प्रेम क्यों करते हो, ब्रह्म को देखो ब्रह्म। तो उसमें हालांकि उसमें जवाब दिया ब्रजांगनाओं ने कि वो कर बिनु कैसे गाय दुई है हमारी उदो, पग बिनु कैसे नाच थिरक बिछाई। मैं हमको तो ऐसा ईश्वर चाहिए, ऐसे जो कि नाचे भी, तिरके भी, गाय की दुई भी। और आप जो कह रहे हो वो उसका कहते हैं ना हाथ है, न पाँव है, न कुछ है, तो हम उसको लेके क्या करेंगे। लेकिन उसी तरह का कंसेप्ट लेकर के अज्ञे जी आए कि देखो ये है आधुनिक जीवन और ये आधुनिक जीवन के विस्तार की कविता। शुरुआत हुई है वो अज्ञे जी को मैं बहुत मानता हूँ, सम्मान करता हूँ, वो बहुत मानते भी थे। लेकिन मुझे अगर इतिहास की पड़ताल करें तो लगे अज्ञे जी के लिए सबसे बड़ी समस्या थे दिनकर जी। दिनकर जी का जो उस समय वर्चस्व था, जो युवा पीढ़ी के हृदय में दिनकर जी की कविताएं, चाहे वो रश्मर्थित रत्नी और कुरुक्षेत्र हो, तो युवा की धड़कन जो है दिनकर जी थे। हमारा दुर्भाग्य है कि वो बिहार के थे। वो अगर वो दिल्ली में रहे होते तो दिनकर जी का और भी ज्यादा उनका सम्मान होता, उनका महत्व होता। बिहार के रहते हुए भी जो उन्होंने वर्चस्व कायम किया था पूरे हिंदी जगत पर, तो ये जो है क्या कि एक चुनौती थी और उनसे आगे कोई रेखा खींच नहीं सकता था। तो अज्ञे जी जो है वो बाहरी जो विदेशी चीजों को लेकर के, विदेशी जो विचार है कविता से संबंधित, उन विचारों को लेके आए और बताया कि जैसे कि ब्रज में वो उद्धव गए थे लेकर के कि ये ब्रह्म जो है वो, कि तुम कृष्ण और प्रेम क्यों करते हो, ब्रह्म को देखो ब्रह्म। तो उसमें हालांकि उसमें जवाब दिया ब्रजांगनाओं ने कि वो कर बिनु कैसे गाय दुई है हमारी उदो, पग बिनु कैसे नाच थिरक बिछाई। मैं हमको तो ऐसा ईश्वर चाहिए, ऐसे जो कि नाचे भी, तिरके भी, गाय की दुई भी। और आप जो कह रहे हो वो उसका कहते हैं ना हाथ है, न पाँव है, न कुछ है, तो हम उसको लेके क्या करें। लेकिन उसी तरह का कंसेप्ट लेकर के अज्ञे जी आए कि देखो ये है आधुनिक जीवन और ये आधुनिक जीवन के विस्तार की कविता। वहां से और अगर आप ये देखें कि वो रेखा को काटने की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने दिनकर जी को साइडलाइन करने के लिए तार सप्तक की योजना की। तार सप्तक में जो जितने कवि लिए गए हैं उनको आप देखें तो बहुत से कवि हैं नहीं,
एक मैं उदाहरण दे दूं, प्रभाकर माचवे, मेरा उनके साथ बरसों का संबंध रहा, बरसों का परिचय रहा। प्रभाकर जी माचवे खुद कहते थे कि मैं कवि भी नहीं हूं, लेकिन उस समय चूंकि पंडित नेहरू उनको बहुत मानते थे, साहित्य अकादमी के सचिव बनाए हुए थे, आज्ञे जी ने उनको लिया, ऐसे ऐसे चुन के उन्होंने लिया जो कि उनकी जय जयकार करते रहे। दिनकर जी क्यों जय जयकार करेंगे? दिनकर जी को कोई जरूरत नहीं थी आज्ञे की। तो गड़बड़ी वहां से हुई। दूसरी बात, मैं चूंकि अंग्रेजी का छात्र रहा हूं, तो मुझे जो लगता है कि हम लोगों को अगर इंग्लैंड से ही विचारों को आयात करना था, मॉडल को आयात करना, हम अगर इतने भिखमंगे अपने को महसूस करते तो दूसरे से ही हमको लेना है, तो हम W.B. ईट्स को लेते, क्योंकि इलियट जो था वो जिनका जो नकल किया है आज्ञे जी और उनके तमाम जो बनाए गए कवि हैं वो, तो इलियट जो था साम्राज्यवाद का पक्षधर था, और लोकतंत्र का, जनता का जो पक्षधर जो था वो W.B. ईट्स था, जो गीत को पक्ष लेता था। बच्चन जी ने उन W.B. ईट्स पर ही अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, जाकर के वहाँ इंग्लैंड में गए थे। तो W.B. ईट्स को हम लोग अगर रोल मॉडल में बना करके अगर इलियट को हमने बनाया तो गलत रास्ता वही चुन लिया, और उसका परिणाम ये हुआ जो आप बात कह रहे हैं। 50 साल में इन विद्वानों ने जो यूनिवर्सिटी में आराम से विलासिता कर रहे हैं, जिन विद्वानों ने, उसमें है जो कि अपनी भाषा से, अपनी कविता से संघर्ष करते रहे उसके साथ, लेकिन तमाम लोग थे जो कि विलासिता कर रहे थे, तो उनको किसी चीज की नहीं थी। वो मैंने पढ़ा रहे वहाँ पर सूर और तुलसी को, और बात करेंगे वो कि भारत, वो रूस पाकिस्तान से सहायता लेके नहीं, और रूस अमेरिका में संघर्ष हो, युद्ध करेगी, तुमको इससे क्या मतलब है? तुम तो अपनी चीज तो तुम जानते नहीं, अपना विषय तो तुमको ज्ञान नहीं है। ये जो समस्या आई उसके कारण एक 50 साल में हिंदी कविता वो रसातल में चली गई, जनता से कोई उसका संबंध नहीं रह गया। जो भी मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि इसे नाम लेने से जो है हमारा टेस्ट खराब होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उर्दू, जिसको हम कहते हैं कि वो वो जैसे कि होता है कि लकीर का फकीर, उर्दू शायरी को हम कहते हैं, लेकिन उर्दू शायरी ने कभी भी छंद को नहीं छोड़ा, और उसका परिणाम है कि आज देख लीजिए कि उर्दू अगर कविता के समाज में कविता की पहचान के रूप में देखें तो उर्दू कविता बेहतर ढंग से काम कर रही है। उर्दू के शायर ज़्यादा पहचान किए जाते हैं। हिंदी के जो चुटकुलेबाज हैं उनकी पहचान है, हिंदी के कवियों की कोई पहचान नहीं। ये जो दुर्गति हुई है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हिंदी जो शिक्षक हैं उनका है, क्योंकि उन्होंने इसकी गंभीरता को नहीं देखा कि हम कर क्या रहे हैं। हम जैसे विश्वामित्र ने ब्रह्मा से एक बार टक्कर ले लिया, विश्वामित्र ने कहा कि हम भी सृष्टि कर सकते हैं, तो सृष्टि करते करते उन्होंने ऊंट बनाया। मनुष्य तो नहीं बना पाए, ऊंट बनाया। तो ये जो है ऊंट सब घूम रहे, समझे। और दुर्भाग्य है कि आम के बगीचे में रेगिस्तान के ऊंट घूम रहे हैं। ये मतलब विरोधाभास की बात की। ये आपने अभी गज़ल की बात की, आप तो कविता लिखे हैं, नवगीत में खैर उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, बहुत सारे नवगीत आपके हैं। आपने गज़ल भी लिखी, गज़ल की रचना की है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपके महत्वपूर्ण गज़ल। हाँ, ये बात जो है मैं आपको वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से मैं महसूस करता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जब BA ऑनर्स में पढ़ता था तो उस समय मैं शेर व शायरी भी करता था, और मेरे मित्र सब जो हैं उस शेर व शायरी को, उनको बहुत सारे याद भी है, बहुत लोग उसको गाते थे।
लेकिन बाद में चलकर जैसे जैसे मेरी यात्रा कविता में शुरू हुई, तो मैं धीरे धीरे खासतौर से जैसे कि धर्मेंद्र भारती जी हुए, विष्णुकांत शास्त्री जी हुए, या यहाँ पर जो आचार्य सीताराम चतुर्वेदी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उसके बाद आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन लोगों के सानिध्य में रहते रहते मेरा जो वो पक्ष है कम होता गया, गजल पक्ष। लेकिन मैं अभी भी कार्यशाला में गजल के बारे में बताने के लिए जाता हूँ, और मैं उनको ये मुझे बड़ा दुख होता है कि नई पीढ़ी जो है वो गीत छोड़ करके गजल लिखने को ज्यादा प्रश्रय देती है। उसका कारण यह है कि गीत में एक केंद्रीय भाव होता है जिसको शुरू से लेकर के अंत तक निर्वाह करना पड़ता है, जिसका गजल में ये चीज नहीं है। एक शेर आप पटना का रख लेते हैं, दूसरा शेर जो है कलकत्ता का है, तीसरा शेर हैदराबाद का, कोई उसके बीच में जिस तरह तारतम्य नहीं होता है। तो जिस तरह का जीवन हमें वो उर्दू का परिवेश रहा है, उसमें उसी तरह का लिखा भी जा सकता है। इसीलिए उर्दू के पास न अपना व्याकरण है और न उर्दू के पास कोई अपना महाकाव्य है। एक भी महाकाव्य उर्दू में नहीं है। ये महाकाव्य है तो हिंदी में, क्योंकि हिंदी का एक स्थापित जीवन रहा है, ठीक है। इसलिए उसका गीत जो है उसमें केंद्रीय विषय है। अब मैं जब बताता हूँ लोगों, जो हमारे नई पीढ़ी के हैं, उनको मैं कहता हूँ भाई गजल तुम लिखते हो, लिखो, कोई हर्जा नहीं। एक सांचा है, छंद का एक सांचा है, उसमें तुम किसी भी तरह के सांचे को ले सकते हो, लेकिन अपनी वल्दियत क्यों बदल देते हो? वो समझ नहीं पाते कि वल्दियत बदलना क्या होता है। मैंने कहा कि भाई तुम जब सांचा का उपयोग करते हो, मिट्टी अपनी क्यों नहीं रखते हो? मिट्टी की जगह पर तुम अरब से बालू लेकर के क्यों भरते हो उसमें? तब भी समझ में नहीं आता है। तब मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारे पिता जो है वो कब्र में है या चिता जलाते हो? चिता जलाते हो उसमें, तुम अपने लिए कैसे कहते हो कि मेरी कब्र में पाँव है? मान लीजिए शेर में आता है कब्र आता है, तो तुम कैसे कब्र की बात कर सकते हो? तुम्हारे संस्कार में है क्या? तुम, क्योंकि कविता जो है वो तो चेतना से होती है, आत्मा से निकलती है, तो तुम्हारी आत्मा में कब्र कहाँ से आ गया? ऐसे कुछ शब्द हैं, जो कि दूसरे तरह से परिभाषा की मान्यता करते हैं। जैसे एक शब्द है सदका। तो सदका जो है वो क्या है कि ईश्वर जो है उनका जो अल्लाह है, वो अल्लाह एक का जीवन लेकर के, एक का प्राण लेकर के दूसरे का प्राण दे देते, दूसरे में प्राण दे देते हैं। तो उदाहरण के रूप में हुमायूं बाबर का लिया जा सकता है कि हुमायूं मर रहे थे बीमार होकर के, तो बाबर ने सदका किया कि हमारी जान ले लीजिए, इसको बचा लीजिए, और अल्लाह ने बचा दिया उनको। ये सदका जो है हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा ईश्वर जो है, ईश्वर को तो छोड़िए, वो तो उसका तो अंत ही नहीं है, कोई अनंत है, अनादि। ईश्वर को जो एक छोटा सा अवतार है राम, वो एक बार कृपा दृष्टि देखते हैं और हजारों वानर जो लंका में जो युद्ध के क्षेत्र में मरे पड़े हैं, वो सब जीवित होकर उठ खड़े होते हैं। इतना अमृत तत्व है। तो हम कैसे सदका की बात करेंगे? हम कैसे सजदा की बात करेंगे? हम प्रार्थना की बात कर सकते हैं, हम आरती की बात कर सकते हैं। तो उनको समझने के लिए मैंने उदाहरण दिया, जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा जी। एक बहुत प्रसिद्ध गजल है कि आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही। आप उसमें गा के सुनाता हूँ। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम
मुस्कुराती रही रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही। मखदूम साहब का ये है, मखदूम साहब बहुत प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध। अब उनके शिष्य हुए, उन्होंने जो पाकिस्तान में थे शायर, बहुत इनकलाबी शायर, उन्होंने क्या किया कि जब मखदूम साहब मरे तो उसके पैटर्न पर ही उन्होंने दूसरा लिखा कि आपकी याद आती रही रात भर चांदनी दिल दुखाती रही रात भर चांदनी दिल दुखाती रही। मैंने कहा ये मानसिकता उर्दू की शायरी की मानसिकता है, लेकिन जब तुम गजल लिखोगे तुम्हारी मानसिकता इसमें बोलना चाहिए। वो कैसे होगा? जैसे मैंने कहा कि मैं इसको गजल में लेना चाहूंगा तो मैं उसी सांचे का उपयोग करते हुए मैं अपनी बात कैसे कहूंगा। आपकी याद आती रही रात भर आपकी याद आती रही रात भर नींद धूनी रमाती रही रात भर नींद धूनी रमाती रही रात भर। और उसमें शेर कि एक बीमार बच्चे की मजबूर माँ, एक बीमार बच्चे की मजबूर माँ देवियों को मनाती रही रात भर देवियों को मनाती रही रात भर। कोई मेड़ों को विरहा सुनाता रहा। विरहा जानते हो है, लोक गायकों का छंद है कि कोई मेड़ों को विरहा सुनाता रहा कोई मेहंदी रचाती रही रात भर कोई मेहंदी रचाती रही। मैं यही कहता हूँ कि तुम गजल लिखो, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग उसमें बोले, न कि सब चीज तुम नकल करो। और मौलिकता हुई हिंदी गजल में और लगे कि हाँ, अगर कलानाथ गजल लिख रहे हैं तो कलानाथ ही हो उसमें, तो उसमें मुशर्रफ मियां ना आ जाए। ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है अपने में, क्योंकि हम जो लिखते हैं हमारा संस्कार उसमें बोलना चाहिए। आपकी कोई प्रसिद्ध गजल जो आपको पसंद हो? नहीं, पसंद बात नहीं, गजल तो बहुत, लेकिन चूंकि वही होता है कि जब उपयोग नहीं करते हैं तो वो स्मरण से गायब हो जाता है। आपको आपकी गजलें सुनने को कम मिलती, कम सुनाता भी मैं कम हूँ। लेकिन इसमें अगर देखेंगे कि मेरी संग्रह में शिखरणी में कुछ गजलें हैं, और बल्कि उनमें से एक गजल जो है वो गीत करके वहाँ जो महाराष्ट्र में जो कक्षा 7 के जो पाठ्यक्रम पुस्तक है उसमें उसका करीब 20 लाख पुस्तक छपती है, 20 लाख बच्चों तक जाता है। वो गजल ही है कि कुछ खोकर कुछ पाकर देख, दुनिया नई बसाकर देख, और क्या ऐसे करके है वो जिसके ओर आप संकेत कर रहे हैं, मैं वो सुना दे रहा हूँ। और ये मैंने लिखा था लगभग 80 के आसपास, 80-82 के आसपास लिखा था, लेकिन कभी उपयोग हुआ नहीं। पुरानी डायरी में पड़ी थी, फिर एक दिन मुझे लगा कि इससे मिलता जुलता कोई सुना रहा है, तो फिर मैंने उसको निकाला। फिर मुझे तो लगा कि भाई थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता करके निकाल लिया है लोगों ने, लेकिन जो मूल है वो रचना वो ये है
अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ यूं रूठ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ यूं रूठ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं। न चाह कर भी दिया है तुमने किसी को दिल, ये मुझे पता है। न चाह कर भी दिया है तुमने किसी को दिल, ये मुझे पता है। ये आंखें कहती हैं जागने की, ये आंखें कहती हैं जागने की, तुम्हारी आदत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। मुझे यकीन है चुरा के नजरें वो देख लेगा कभी इधर भी। मुझे यकीन है चुरा के नजरें वो देख लेगा कभी इधर भी। वो देवता है पुराना आशिक, वो देवता है पुराना आशिक, मेरी इबादत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। ये जिस्म सोने का ये जवानी चली है आबे रवां पहन कर। ये ढाका का मलमल उसका नाम था, आबे रवां बहता हुआ पानी। ये जिस्म सोने का ये जवानी चली है आबे रवां पहन कर। बचा के रखना बुरी नजर से, बचा के रखना बुरी नजर से, तुम्हारी दौलत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अजीब शय है ये बुत परस्ती, दिए जलाए हैं आंधियों में। अजीब शय है ये बुत परस्ती, दिए जलाए हैं आंधियों में। बुझा बुझा कर थका जमाना, बुझा बुझा कर थका जमाना, हमारी हिम्मत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने एक तो बात का तरतीब के बात कही, दूसरी शब्दों के बात कि हम जब हाइकू लिखते हैं तो हम हिंदी में लिखते हैं, जापानी में नहीं लिखते। वैसे गजल जब लिखे तो हम फारसी में नहीं लिखते। मैंने इसमें आप गौर करेंगे कि उन्हीं शब्दों को लिया है अरबी फारसी के भी, जिनको हिंदी में नागरिकता प्राप्त हो गई। एक होता है कि आप तो दूसरे देश के वीसा पर हमारे यहाँ आए हुए हैं, और एक है कि आपको यहाँ की नागरिकता मिली, जन्मजात मिली है या जैसे भी, बहुत दिन रहने पर भी वीसा हो जाते, नागरिकता मिलती है। तो अब जैसे इसमें हसरत शब्द है या जमाना शब्द है या हिम्मत शब्द है, ये सारे शब्द हिंदी में नागरिकता प्राप्त है। मैंने इसीलिए इनका प्रयोग किया। जो नहीं प्राप्त है उनका हम प्रयोग नहीं करते। हम देखते हैं दरख्त शब्द क्यों लिखे, अक्सर देखेंगे गजल लिखते ही दरख्त पर आ जाते हैं। भाई तुम्हारे पास 25 शब्द हैं पेड़ के पर्याय, और सबके अलग अलग अर्थ। पादप है तो उस पर शौक क्यों नहीं फरमाते कि पादप शब्द का अर्थ क्या हुआ?
पाँव से पीने वाला। हमारे यहाँ एक हर एक शब्द का अर्थ है और प्रतीक उसमें उसको ज्ञान है रखा हुआ। आज मंगल ग्रह पर हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने उसके लिए शब्द क्या रखा था? भौम। भौम का मतलब होता है भूमि से उत्पन्न। भौम। एक ज्योतिष में इन मंगल के लिए और भी है कुज। कुज माने मंगल, और कुज का मतलब क्या? कु माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी से उत्पन्न। ये ज्ञान था। भूगोल हम अपनी पहले कह चुके हैं कि वो गोल, पृथ्वी गोल। और जो चीज अभी तक नहीं विज्ञान तय कर पाया है, वो हमारे पूर्वज कह गए हैं, वो है खगोल। हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी ये आकाश भी जो है वो गोल है, ये अंतरिक्ष जो है वो भी गोल है। आप तो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि 2-4 हजार करोड़ वर्ष लग जाएगा आपको इस परिक्रमा करने में, ब्रह्मांड तभी नहीं पहुंच पाए, तो अंत है नहीं इसका। लेकिन उसको भी उन्होंने, क्योंकि उनका ये उनकी स्थापना ये है कि जिसका आदि और अंत नहीं मिलता है वो गोल। शून्य की स्थापना इसीलिए हुई, तो शून्य में कहीं से आदि अंत नहीं, कहीं से नहीं पाई, और इसी से चक्र बना। चक्र बना तो सृष्टि जो है, सभ्यता का विकास हुआ। तो अगर केवल आदि और अंत है, हमारा आदि अंत है, क्योंकि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक आदि भी है, एक अंत भी। लेकिन जो गोल चीज है उसका आदि अंत नहीं है। तो ये खगोल और ये सब, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे शब्द हैं, मैं वृक्ष की बात कह रहा था, तो वृक्ष भी है, पेड़ भी है, तो दुनिया भर की चीजें हैं, उनको आप क्यों ध्रुव है, और आप शब्द को क्यों नहीं लाते उसको? आप क्यों दरख्त के पीछे और इस तरह का खोज के ऐसे शब्दों को ले आए थे जिसके लिए ना वो डिक्शनरी भी नहीं मिलती। जो उर्दू दान लोग हैं वो डिक्शनरी खोज रहे हैं, और इसी में ये खुश हैं कि इनको भी हमने डिक्शनरी दिखवा दी। कविता का ये उद्देश्य नहीं।